आप देख रहे हैं स्टार टुडे समाचार। दरअसल आपको बता दें कि खबर जनपद कानपुर नगर से थाना नवाबगंज से है, जहां कानपुर के लक्ष्मणपुरवा में रहने वाली आशा नाम की महिला के साथ दबंग द्वारा की गई मारपीट, जान से मारने की भी दी गई धमकी। आपको बताते चलें, बीते कुछ समय पहले जमीन पर कब्जा को लेकर हुआ था विवाद। उसी के चलते आज फिर मां बेटी के साथ हुई मारपीट, जिसमें उनका आई गंभीर चोटें। सुजीत नाम के दबंग ने आशा की बेटी के साथ की मारपीट। जब उसकी मां ने इसका विरोध किया तो उसको भी मारा पीटा और जान से मारने की दी धमकी। दबंग सुजीत पर अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। अब देखना ये होगा इसमें शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। महिला ने लगाई मीडिया द्वारा न्याय की गुहार। कैमरामैन शाहनवाज मंसूरी के साथ कानपुर नगर से ब्यूरो चीफ विष्णु ठाकुर की रिपोर्ट, स्टार टुडे समाचार। क्या नाम है आपका? आशा। क्या मामला हुआ है? लड़ाई झगड़ा हुआ था। किससे लड़ाई झगड़ा हुआ है? ये सुजीत है। अच्छा। मैं अपनी बेटी को आज खेत में सोया मेथी, हमने कहा बेटी ले आ जा कर के, तो सोया मेथी लेने गई थी। सुजीत मेरे खेत में सेम तोड़ रहा था। मेरी बेटी ने देख लिया तो मेरी बेटी को घसीट लिया, घनी सेमी है, घसीट लिया और नीचे ज़मीन में गिरा दिए। 2-3 थप्पड़ मारे तो कहने लगा घर में जाके बताओगी तो तुम्हें जान से मार देंगे। मेरी बेटी रोते हुए मेरे पास आई, बताने लगी यही सारी बातें हमको। तो हमने कहा हम जब मेरी बेटी को ऐसा हुआ तो किस माँ को मतलब, तो मैं तुरंत वहाँ गई, देखा सुजीत वहाँ दिखा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद सुजीत सेम के अंदर से निकला, उसके साथ 2 लोग और थे। उन्होंने फिर मुझे गाली दी, मारने लगे कमर अमर में, पेट एट में। और फिर इसके बाद ये मेरे चोटें हैं, ये मेरी चोटें हैं और पैरों में भी चोटें हैं और पीठ में भी हैं, कमर में भी हैं। ये सर पे मारा और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। उसकी नीयत गंदी थी, वो दारू पिए हुआ था। उसके साथ 2 लौंडे और थे, वो भाग गए। और तो इसकी सूचना अपने नज़दीकी थाने चौकी में दी? इतना में अंदर से वो हो गई। मेरी बेटी फिर अपने पापा को घर आके फ़ोन की। जब तक उन्होंने अपने बचाव के लिए, उन्हीं के परिवार के लोग, किसी ने 112 नंबर डायल कर दिया। मेरी आगे भी मेरे साथ ऐसा हादसा हो चुका, तो मैं कह रही मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा। क्योंकि सुनते हैं। तो इसका प्रार्थना पत्र आपने लगाया है थाने में? हाँ, प्रार्थना पत्र लगाया। वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? कि वो तुमसे पहले प्रार्थना पत्र दे गए हैं। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने प्रार्थना पत्र ले लिया आपका? हाँ, ले लिया। अच्छा। बोले यहाँ से चली जाओ, अभी तो जान बच गई, नहीं तो जान नहीं बचेगी। भगा दिए वहाँ के दरोगा लोग, वहाँ पे इस सिपाही लोगों ने। अच्छा। वहाँ पे कहा यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी जान बच गई, वही बहुत है। थाना नवाबगंज। चौकी कौन सी लगती है? आसाराम बापू के पास। मेरे पति और मेरे बेटे और मेरी बेटी को या मुझे कुछ भी हुआ तो मेरे परिवार के लोग जिम्मेदार होंगे। इसमें मेरे बड़े जेठ का बेटा, रामकिशन का बेटा कमलेश, वो भी शामिल है। वो भी शामिल है। तब वो देशराज से मिलता रहता। तो क्या वो आपको जान से मारने धमकी देते हैं? धमकी देते, मेरे साथ पीछा करते हैं, वीडियो बनाते हैं। अच्छा। फोटो खींचते हैं। अच्छा। हमको मतलब टेंशन देते ताकि इसका घर बर्बाद हो। जगह का क्या नाम है जहाँ पर? लक्ष्मणपुरवा है। देशराज सुजीत ये सब पीछा करते हैं। लक्ष्मणपुरवा है और पारिवारिक चचिया। शासन प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे पति बेटे की, सबकी जान मान की अगर कुछ भी हो जाए तो नवाबगंज थाना जिम्मेदार होगा, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं कर रहा। और इनसे चाहते हैं हमारे, मुझे योगी सरकार इतनी वो चल रही, तो हम चाहते हैं कि यहाँ सरकार तो बहुत अच्छी, पर पुलिस में पैसा खाए, बस पैसा मांगती है। 50,000 दो, 1 लाख दो, तब क्या आप हम ये कहते हैं कि ये गुंडा राज, आपने कहा था गुंडा राज बंद हो जाएगा, पर यहाँ पर गुंडे तो है ही है, यहाँ पे पुलिस भी गुंडा है। योगी से मैं एक सेकंड मैं पूछूंगा। रूल क्या नाम है आपका? राम सिंह। क्या जान से मारने की धमकी दी है? हाँ। और हमारे परिवार को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। योगी से मेरी यही ख्वाहिश है कि ये सब गुंडागर्दी न चले। अच्छा। हमारी जगह का क्या नाम है? हमारी घर की और हमारे परिवार की सुरक्षा हो। इस जगह का क्या नाम है? लक्ष्मणपुरवा। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना नवाबगंज। चौकी कौन सी लगती है? चौकी आसाराम बापू। तो इसका प्रार्थना पत्र आपने दिया? हाँ, नवाबगंज में दिया गया है। क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? कार्रवाई होगी। ऐसे कुछ कार्रवाई नहीं होगी और कह रहे हैं कि मतलब भाग जाइए यहाँ से।